प्रणाम दोस्तों। जीवन में रंग पत्री जी के संग इस कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ध्यान ने हमारे जीवन में कितने ही अनगिनत रंग भरे हैं, हमारे जीवन को नया आधार दिया है। और आज हमारे साथ है कुमुद मल्होत्रा जी, जो दिल्ली से बिलोंग करते हैं और अध्यापक भी हैं। सभी को ध्यान और ज्ञान का उपहार देते हैं। तो आइए मिलते हैं कुमुद जी से। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। अपने ध्यान के अनुभव को हमारे साथ शेयर कीजिए प्लीज। जी, आप सबका धन्यवाद। और जितने भी पीएसएसएम से जुड़े हैं, पूरी फैमिली को मेरा नमस्कार। और मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ पीएसएसएम का। और मेरी यही कोशिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो हैं वो पीएसएसएम से जो हैं वो साधक जुड़ें और आगे उन्नति करें। मैं अपना सफ़र बताना चाहता हूँ। जो मेरा सफ़र था, मुझे ध्यान में लाने के लिए कहते हैं कि जहाँ पे आपकी डेस्टिनी आपको ले जाना चाहती है, वो खुद ब खुद आपके पास आ जाती है। तो इस तरह से मुझे ध्यान से सिर्फ पहले मैं वीडियो देखा करता था यूट्यूब में, चैनल्स में साधक बैठते थे, ध्यान करते थे। तो मुझे थोड़ा बहुत इससे पता लगना शुरू हुआ कि कैसे ध्यान से जुड़ा जाता है, कैसे बैठा जाता है। फिर धीरे धीरे मैंने इसके बाद और जानना शुरू किया। और फिर मेरी मुलाकात जो है कुलविंदर जी से हुई। और कुलविंदर जी से मिलने के बाद शायद मेरे जीवन का एक नया ट्रैक आना था, रास्ता एक बनना था नया। और उस रास्ते पे चलने के लिए उन्होंने मुझे प्रेरित किया, कुलविंदर जी ने। और उन्होंने बताया मुझे कि ध्यान को कैसे करना चाहिए। तो ये मुलाकात जो कुलविंदर जी से मेरी हुई, तो इसके लिए मैं उनको भी शुक्रिया करना चाहता हूँ, क्योंकि मेरी उनसे मुलाकात हुई। डेस्टिनी तो खैर होती है, लेकिन एक ऊपर जो आपका बैठे हैं, अ, भगवान जो भी हैं, जिनको आप नमस्कार करते हैं, वो कोई ना कोई आपके पास भेजता है कि जो आपके चीजें अधूरी रह गई हैं उनको पूरा करने के लिए कोई ना कोई आपके जीवन में जरूर आता है। तो दोबारा से मैं उनका धन्यवाद करना चाहता हूँ। तो उन्होंने मुझे ध्यान के लिए बारे में बताया, और ध्यान में कैसा बैठा जाता है, बहुत सिंपल जो है उन्होंने तरीका बताया मुझे। मैंने यूट्यूब में बड़े मुश्किल मुश्किल तरीके देखे थे कि कैसे बैठना है, टांगों को टेढ़ा करना है, हाथों को टेढ़ा करना है, मुद्राएं बनानी है। ऐसा कुछ नहीं हुआ। सिंपल उन्होंने मुझे बोला कि आप जहाँ कहीं भी हैं वहाँ आराम से बैठिए, मन को शांत करिए, और अपनी जो टांगे हैं उनको क्रॉस करिए और हाथों को जोड़ दीजिए। इतना सिंपल तरीका मैंने तो शायद यूट्यूब में कभी देखा भी नहीं था। जितना उन्होंने मुझे बताना शुरू किया, धीरे धीरे इस ध्यान की प्रक्रिया के अंदर मैं आया। और मैं अपनी लाइफ के बारे में भी थोड़ा बताना चाहता हूँ। बेसिकली आई एम ए टीचर, जो कि मैं बच्चों को पढ़ाता हूँ। और ये ध्यान की जो चीज़ें हैं वो आपकी लाइफ में ज़रूर आपको कहीं ना कहीं हेल्प ज़रूर करती हैं। मैं ये सोचता था कि अ, जब टीचर होते हैं, मैं खुद अपनी लाइफ के अंदर थोड़ा मैं टीचर था, तो मैं ये जानता था कि पढ़ाना तो ठीक है, पढ़ानी एक कला है, लेकिन ध्यान के अंदर बैठना भी एक कला है। तो धीरे धीरे उस कला को मैंने सीखा, और इससे मेरी जो जीवन है पूरी तरह बदलना शुरू हो गया। पहले मुझे गुस्सा बहुत आता था, लोगों की मैं बातें नहीं सुनता था, पेशेंस मेरे पास बहुत कम थे, जल्दी जल्दी बोलता था। और मैं ये कोशिश करता था कि मैं दूसरे पे डोमिनेट हो जाऊं, जल्दी से जल्दी मेरी बात सुनी जाए। लेकिन जब आप ध्यान में आते हैं, आपकी इनर जो वॉइस है, और इनर जो आपकी, आप कह सकते हैं कि एक शक्ति है, वो आपको इन चीज़ों से आपको धीरे धीरे बताना शुरू करती है कि कहाँ पे कौन सा आपका ट्रैक गलत है और कौन सा ट्रैक आपका अच्छा है। और उस ट्रैक पे आप चलना शुरू हो जाते हैं। तो मैं धीरे धीरे मेरी पेशेंस बढ़ती गई। और इसके साथ साथ मुझे ये पता लग गया कि पहले आप
जितना ईगर हो जाते हैं किसी काम को करने के लिए, आप अगर उस काम को जितना आराम से करेंगे वो काम उतना जल्दी होगा। आपको कोई ज़्यादा एफर्ट्स करने की ज़रूरत नहीं है। और कंसंट्रेशन मेरी धीरे धीरे और ज़्यादा बननी शुरू हुई, क्योंकि टीचर का सबसे बड़ा एक गहना होता है कि कंसंट्रेशन। आप कंसंट्रेशन आपके पास है तो आप दूसरों को भी दे सकते हैं। जैसे बच्चे हमारे बैठते हैं, हमसे पढ़ते हैं, तो सबसे पहली बात है कि उनका कंसंट्रेशन मेरे कंसंट्रेशन से मैच करना चाहिए। जो मैं उनको देना चाहता हूँ वो वाली चीज़ वो मुझसे ले लें। सबसे बड़ी चीज़ ये होती है। तो धीरे धीरे मुझे भी ये लगने लगा कि जो मेरे सामने बैठा है वो मेरी बातें भी ध्यान से सुन रहा है, क्योंकि एक आपकी इनर वॉइस, इनर शक्ति जो है अंदर से, वो आपकी आपके जो पर्सनैलिटी है, व्यक्तित्व है, उसको और निखारती है, उसको और बढ़ाती है। तो बच्चे भी धीरे धीरे मुझसे और ज्यादा जुड़ना शुरू हुए, मेरी बातों को ध्यान से सुनना हुए। और धीरे धीरे जो मुझे पता लगने लगा कि ये शक्ति जो है, इसको और बढ़ाया जा सकता है। और इसके अंदर, क्योंकि आप जितना काम करते हैं, जितनी चीज करते हैं, जितनी, जैसे एक प्रोवर्ब मैंने सुनी थी, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। जितनी आप प्रैक्टिस करते हैं, जितनी आप इस चीज में ध्यान में जाते हैं, उतना आपको और जानने को मिलता है, और आपकी जो इच्छा है और भी गहरी हो जाती है कि मैं इस चीज को जानूं, इसकी चीज को जानूं। जैसे एक अध्यापक टीचर को, अध्यापक जो है अपने स्टूडेंट्स को देता है, तो स्टूडेंट्स भी बोलता है कि मुझे ये भी चाहिए, मुझे ये भी सुनना है आपसे, मुझे इस प्रश्न का उत्तर चाहिए, मुझे इस प्रश्न का उत्तर चाहिए। सेम वही है, जब आप साधक बन जाते हैं और मेडिटेशन करते हैं, तो उसके लिए भी आपकी जो इच्छाएं हैं वो आपकी धीरे धीरे बढ़नी शुरू हो जाती हैं। लेकिन वो इच्छाएं आपको अपने अंदर से ही उनके आंसर्स मिलना शुरू हो जाते हैं। और ये बहुत बड़ी बात है कि आपको कहीं और नहीं जाना, इधर उधर नहीं भटकना, आपको अपने आप से जुड़ना है। और अपने आप से जुड़ के ही आपको अपने आंसर्स मिलते हैं। क्योंकि कई बार आप मुश्किल में आते हैं, तो अब तो मुझे अपने आप धीरे धीरे ये पता लगने लगा कि जैसे आप मुश्किल में आते हैं, आप अपनी आंखें बंद कर लीजिए, अपने आप को कंसंट्रेट करिए, अपने बारे में सोचिए। तो यही बात है पीएसएसएम की। उन्होंने मुझे यही सिखाया कि जितना आपका धैर्य है और जितनी आपकी पेशेंस है, वो आपको हमेशा आगे बढ़ाएगी। ये एक एक दिन का काम नहीं है कि आप एक दिन के अंदर आप सब चीज़ें सीख जाएं और सब कुछ जान जाएं। ऐसा नहीं है। लेकिन इतना तो मुझे मालूम है कि अगर आप इस चीज़ को करते हैं तो आपको मज़ा भी आता है, और आपका जो जीवन का जो आप कह सकते हैं रथ है, वो पहले धीरे धीरे भागता है, तो फिर तेज भागना शुरू हो जाता है। उससे आपकी लाइफ में बहुत चेंजेस थोड़े नहीं, बहुत चेंजेस आने शुरू हो जाते हैं। और ये एक्सपीरियंस आप खुद ले सकते हैं अपनी लाइफ में, जब आप ध्यान से जुड़ते हैं, ध्यान करते हैं। और जितने भी हमारे पीएसएसएम के मास्टर्स हैं, उनकी बातों को फॉलो करते हैं और आगे बढ़ते हैं, और उनकी रिस्पेक्ट करते हैं और उनकी बातों को मानते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि कोई आपको रोक सकता है इस जीवन के इस जो आपने जो ये रास्ता चुना है, उस रास्ते से आपको कोई रोक सकता है। तो मैं उन सब मास्टर्स का, पत्री जी का, मैं पत्री जी से मिल तो नहीं पाया, लेकिन शिविर्स में मैं जाता रहा हूँ। और अभी रिसेंटली उनका ऋषिकेश में भी हुआ था शिविर, तब मैं दूर से उनसे मुलाकात हुई थी। लेकिन मुझे पता है उनकी ब्लेसिंग्स हमेशा काम करती हैं। और पास से नहीं, लेकिन दूर से मैंने उनका आशीर्वाद ले लिया था। क्योंकि जब आप एक महान संत ब्रह्म ऋषि से अगर आशीर्वाद लेते हैं, तो आपसे वो नहीं मिलते, लेकिन उनको सब मालूम होता है कि मेरे जितने भी मास्टर्स हैं वो मुझसे क्या चाहते हैं। तो मुझे मालूम चल गया था, उनका आशीर्वाद मुझे मिल चुका है। इसके बाद मैं अभी वृंदावन में भी अ, अभी हुआ था ध्यान समागम, वहाँ पे भी मैं गया था। वहाँ पे भी मुझे बहुत आनंद आया, मज़ा आया। और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा वो भी। तो जब आप मास्टर से मिलते हैं और
जो आपको इस ध्यान के लिए अपनी तरफ से आगे ले जाने की कोशिश करते हैं, वो मास्टर्स आपका हमेशा जिंदगी में भला चाहते हैं और आपको वो कहते हैं कि आगे बढ़िए, हम आपके साथ हैं। तो ये बहुत बड़ा पुश है और ये बहुत बड़ा उनकी तरफ से एक, आप ये समझिए कि जिस लेवल पे हैं वो ये चाहते हैं कि आप उस लेवल तक पहुंचिए और जीवन का आनंद लीजिए, और लाइफ आपकी हमेशा जो है आसान हो जाएगी। मुश्किलें अपने आप, देखिए रास्ता, मुश्किलें जो होती हैं उनके आंसर्स भी आपके पास हमेशा होते हैं। कोई दूसरा आपको बताएगा नहीं कि उन मुश्किलों से आपने कैसे जूझना है, कैसे लड़ना है। वो इनर सेल्फ ही है जो आपको अंदर से जगाता है कि इस मुश्किल का जो हल है वो ये है। आपकी इनर वॉइस ही आपको अंदर से बोलती है। तो ये इनर वॉइस को आप स्ट्रांग कैसे बना सकते हैं जब आप ध्यान से जुड़ते हैं? तो सबसे बड़ी चीज़ मैं यही कहना चाहता हूँ कि आप अगर पीएसएसएम से जुड़ते हैं और ध्यान करते हैं, तो आपकी जो मुश्किलें हैं वो अपने आप जो है धीरे धीरे जो है वो आसान होनी शुरू हो जाती हैं। आपको उनके हल जो हैं आराम से मिलने शुरू हो जाते हैं। ये सब पॉसिबल तभी होता है जब आप ध्यान से जुड़ते हैं, पीएसएसएम से जुड़ते हैं, मास्टर से मिलते हैं, उनका आशीर्वाद लेते हैं, उनकी ब्लेसिंग्स लेते हैं, जिस लेवल पे वो पहुंचे हैं। और उस लेवल का हमें हमेशा से एक तरह से धन्यवाद ही करना चाहिए उनका, क्योंकि वो हमेशा तैयार हैं हमें हमारी आगे के लिए रास्ते को बनाने के लिए, और रास्ते को चुनने के लिए भी वो हमेशा तैयार रहते हैं कि आप इस पथ पे चलिए, आपको ज़्यादा आनंद आएगा, आपको ज़्यादा मज़ा आएगा। बस मैं यही कहना चाहता हूँ कि आप ध्यान से जुड़िए और ध्यान करिए, और एक निश्चित समय निर्धारित करिए जब आप ध्यान में बैठते हैं। सबसे ज़रूरी बात है, क्योंकि मास्टर्स ने हमेशा बोला है, हमें ये सिखाया है कि जब आप एक स्थान को निर्धारण करते हैं और एक निश्चित समय पे ध्यान करते हैं, तो वो जो एंजल्स होते हैं हमेशा आपकी हेल्प करते हैं, वो नीचे आ जाते हैं आपकी ध्यान को और स्ट्रांग बनाने के लिए। तो मैं भी बस यही कहना चाहता हूँ कि आप ध्यान करिए और जितना हो सके दूसरों को भी ध्यान में लाइए, उनको प्रेरित करिए, मास्टर से जोड़िए, इस पीएसएसएम फैमिली से जोड़िए कि हम इसको और आगे बढ़ा सकें और सबको ध्यानी बना सकें। और जो उनकी जो सेइंग्स हैं ब्रह्म ऋषि पत्री जी की, कि हमें ध्यान करना चाहिए और अ, जो शाकाहार बनना चाहिए, और हमें अच्छी अच्छी किताबें जो हमारे जीवन के लिए हमें दिशा जो है वो बदल दें हमारी, उन किताबों को जो है ज़रूर पढ़ना चाहिए। देखिए सबसे पहली मुलाकात तो मेरी पीएसएसएम से इसलिए हुई थी क्योंकि मैंने जब पत्रिका लेनी शुरू करी पीएसएसएम से, तो उससे मुझे एक तरह से बल मिला अपने जीवन का आगे बढ़ने का। क्योंकि वो जो बातें हैं, जो खजाना है पत्रिका किताबों के अंदर, जो मास्टर्स हमें बोल गए हैं इस तरह से करने के लिए, तो वो खजाना हमें ज़रूर अपने पास रखना चाहिए और उनका पढ़ना चाहिए, और उन्हीं को पढ़ के हमें हमेशा आगे बढ़ना चाहिए। तो मैं एक बार फिर से पीएसएसएम फैमिली का धन्यवाद करता हूँ, मास्टर्स को तहे दिल से उनका धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि मुझे इस तरह की इंस्पिरेशन मिली है आगे बढ़ने के लिए। और आप सबको भी मैं यही बोलूँगा कि आप ध्यान करिए, शाकाहार बनिए, और अ, जितनी भी मुश्किलें हैं उनको आसान बनाइए। धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा आपका। और बिल्कुल सही है बोला आपने कि आप पिरामिड ध्यान जगत मैगजीन जो है उसके साथ जुड़े थे। और सच कहा आपने कि इस मैगजीन में इतना ध्यान अर्जित किया गया है कि कोई भी अगर इसको पढ़ता है तो उसको ज्ञान का भंडार मिलेगा। बहुत ज्ञान जी। अर्जित है इसमें।
और जी दूसरी बात आपने बोली कि गुरु हमें पढ़ लेते हैं, तो बिल्कुल सही कहा कि गुरु हमारे ऑरा को स्कैन कर लेते हैं और जी हमें कहाँ किस जगह किस चीज की जरूरत है, चाहे वो डांट द्वारा, समझाने के द्वारा या किसी भी रूप से, वो हमारे सामने आकर हमारी मदद करते हैं। तो बहुत बिल्कुल। बहुत शुक्रिया सर आपका। इसी तरह जी ध्यान से जुड़े रहें, ध्यान करते रहें, करवाते रहें। बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद आपका। धन्यवाद।